महाराष्ट्र के साबिक वजीर आला अशोक राव चौहान ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। अशोक राव चौहान ने खुले अल्फाज में दलित और माइनॉरिटीज़ पर महज शक की बुनियाद पर हो रहे हमलों की मजम्मत की। कल की ताज़ा वारदात जो वजीर आला देवेंद्र फडणवीस के शहर नागपुर में पेश आई, इन्होंने उसका भी जिक्र किया। अशोक राव चौहान ने कहा कि मुल्क के वजीर आज़म बयान तो दे रहे हैं पर इन्हें कोई संजीदगी से नहीं ले रहा है। इसके अलावा प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसानों की कर्ज माफ़ी और GST के मसले पर भी बात हुई। मुल्क भर में शक की बुनियाद पर दलित और अक़लियतों पर हो रहे हमलों की महाराष्ट्र के साबिक़ वज़ीर आला अशोक राव चौहान ने सख्त अल्फाज में मजम्मत की। इन्होंने कहा कि मुल्क के वज़ीर आज़म बयान तो दे रहे हैं पर इन्हें कोई संजीदगी से ले नहीं रहा। अशोक राव चौहान ने नागपुर में ताज़ा में पेश आई वारदात का जिक्र करते हुए कहा कि वज़ीर आला के आबाई शहर में भी अब अवाम महफूज नहीं है। इन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में पार्लियामेंट और असम्बली में कांग्रेस पार्टी इस मसले पर हुकूमत को घेरने की तैयारी कर रही है। अशोक राव चौहान ने किसानों की कर्ज माफ़ी को लेकर भी बीजेपी हुकूमत पर तनकीद की। उन्होंने कहा कि फडणवीस हुकूमत ने किसानों के साथ धोखेबाजी की है। वज़ीर आला के ऐलान और जारी करदा GR में तजाद है, इसलिए कांग्रेस पार्टी मेरी कर्ज माफ़ी नहीं हुई के उन्वान पर एक मुहिम चलाएगी। आखिर में अशोक राव चौहान ने GST के मसले पर भी बात की और पार्टी की हिकमत अमली को वाज़ेह किया। और इस घटना के वजह से लोग, आम आदमी परेशान है, भयभीत है बड़े पैमाने पे। आज नागपुर में सलीम शेख नाम के व्यक्ति पर नागपुर के भारसिंह क्षेत्र में उसके ऊपर हमला किया गया इस संशय से, इस डाउट से कि उसके पास बीफ है। हालांकि ऐसी बात नहीं थी और बड़े पैमाने पे लोगों ने उसको हमला कर उसको आज बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। यही बातें झारखंड में हो रही है, यूपी में हो रही है और भी देश के अन्य भागों में ऐसी घटनाएं बड़े पैमाने पर, खास करके दलित, अल्पसंख्यक, इन लोगों पे बड़े पैमाने पे हमले आज पूरे देश में हो रहे हैं। प्रधानमंत्री ने इस बात की निंदा करने के बावजूद साबरमती में प्रधानमंत्री ने कहा कि ये गोरक्षण के नाम पर देश में जहाँ जहाँ हो रहा है उचित नहीं है। इसके कहने के बावजूद लोगों पर हमले अभी भी चल रहे हैं। तो प्रधानमंत्री का बयान गंभीरता से कहीं पर लिया नहीं जाता है। यह कहूँगा तो गलत नहीं हो, फिर ऐसी घटनाएं क्यों हो रही है? पर खास करके जहाँ जहाँ भाजपा की सरकार है उस क्षेत्र में आम आदमी पर, हमारे अल्पसंख्यकों पर, दलितों पर ये बड़े पैमाने पर हमले आज पूरे भारतवर्ष में हो रहे हैं। महाराष्ट्र, नागपुर तो हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री का क्षेत्र है, यहाँ पर ये व्यक्ति पर हमला हुआ है। तो मैं समझता हूँ शासन गंभीर नहीं है, पुलिस सिर्फ देखने का काम करती है, वहाँ पर कोई एक्शन नहीं होता है। और ऐसे घटनाओं का हम कांग्रेस पार्टी की ओर से तीव्र निषेध करते हैं, इस चीज़ों का, इस घटनाओं का। हम उम्मीद करते हैं कि शासन न सिर्फ देखने की भूमिका करने के बजाय एक स्ट्रांग एक्शन ले, मैसेज जाना चाहिए और जो लोग ऐसे करने में लगे हुए हैं उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की आवश्यकता है। साल 2010 से 2017 के दरमियान मुल्क भर में अब तक 28 हिंदुस्तानी शहरी शक की बुनियाद पर भीड़ के हमलों में मारे गए हैं, जिसमें 24 मुसलमान हैं। मोदी हुकूमत के दौर इख्तिदार में आने के बाद 97% वारदातें हुई हैं, जिसमें बेशतर बीफ के शक पर अफवाह फैलाकर अंजाम दी गई हैं। कई एक जगह इसके शिकार दलित, सिख और हिंदू तबके के अफराद भी हुए हैं। इस तरह की रिपोर्ट इंडिया स्पेंड नामी वेबसाइट ने जारी की है। मुल्क की सबसे बड़ी सेकुलर जमात कांग्रेस पार्टी ने इस मसले पर अब तक कोई अवामी तहरीक, अवामी जलसा, अवामी जुलूस या अवामी एहतजाज नहीं किया है। दीगर सियासी जमातों ने भी नहीं किया है, लेकिन हम इस बात का जिक्र इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अशोक राव चौहान ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस मौजू पर बात की है। मुनव्वर राना उर्दू के मशहूर शायर हैं। उन्होंने एक शेर कहा था, जाते जाते समात फरमाइए, सियासी गुफ्तगू मत कीजिए अच्छा नहीं लगता, रफ़ू पर फिर रफ़ू मत कीजिए अच्छा नहीं लगता, बहाया कीजिए दो चार आंसू भी मोहब्बत में, इबादत बेवजू मत कीजिए अच्छा नहीं लगता। खुदा हाफिज़।